आज के सेशन में हम लोग बीपीएससी अकाउंटेंसी, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस सिलेबस एंड बुक्स एंड रिसोर्सेज एंड फ्रॉम व्हेयर these resources will be got. We will also discuss in this video from where to get previous year questions. So watch this video till end. तो आज के सेशन में हम लोग सिलेबस और कॉमर्स और अकाउंटेंसी का जो बुक लिस्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और कौन कौन से रिसोर्सेज इसके लिए ज़रूरी हैं, कहाँ कहाँ से हम इस रिसोर्सेज को पा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कशन होगा। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स के ये भी क्वेश्चंस रहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ही कम अवेलेबल है। तो इस वीडियो में उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। There are many optional subjects in BPSC core examination, but no one wants to take commerce and accountancy or management as their optional. चाहे उनका कॉमर्स बैकग्राउंड हो तो भी वो बीपीएससी में कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी या मैनेजमेंट ऑप्शनल लेना पसंद नहीं करते हैं। अब मजबूरी है कि ऑडिटर एग्जामिनेशन हो या आपका अकाउंट्स ऑफिसर का जो आने वाला है एग्जामिनेशन, उसमें क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है। आप तो इकोनॉमिक्स ले सकते हो, मैथमेटिक्स ले सकते हो, स्टैटिस्टिक्स ले सकते हो। तो कॉमर्स एक आपको चूज करना होता है क्योंकि आप पढ़े हो। तो लेकिन जो बीपीएससी का जो कोर एग्जामिनेशन है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स कतराते हैं। सो इसका रीज़न ये है कि वो लोग बोलते हैं कि रिसोर्सेज अनअवेलेबल हैं, मार्केट में नहीं मिलते हैं, कौन से बुक्स पढ़ने हैं हमें नहीं मालूम है। तो मुझे नहीं लगता कि रिसोर्सेज की कमी है। मुझे जहाँ तक लगता है कि लोगों के अंदर जानकारियाँ नहीं है, मतलब लैक ऑफ नॉलेज, अवेयरनेस नहीं है कि रिसोर्सेज के बारे में, इस सब्जेक्ट के एक्सप्लोरेशन के बारे में। सो इसलिए हमारे टीम ने लक्ष्य रखा है कि सही जानकारी, सटीक जानकारी दी जाए, करेक्ट अप्रोच बताया जाए कि इस सब्जेक्ट को लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शनल के रूप में लें और बीपीएससी का एग्जामिनेशन क्रैक करें। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे भी सेशन अपलोड करेंगे ताकि आप लोग को मदद मिल सके। तो इसलिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो को और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टा पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे, कहीं भी, ताकि हम लोग 5K फैमिली बन जाए। उसके बाद से डेली क्लासेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चलेंगे। चलिए, so in this session we are going to discuss about the syllabus wise booklet and resources. So this will help you in BPSC mains as well as BPSC assistant auditor mains and BPSC assistant auditor officer mains and BPSC accounts officer mains also. Okay. So as you know that BPSC Commerce and Accountancy syllabus has been divided in two sections. We will discuss each section in detail. Okay. Uh, Book list suggestion will be discussed on two approaches. First one will be a long term approach and second one will be a smart approach. तो दो अप्रोच के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें कि आप कौन सा चूज करना है। लॉन्ग टर्म अप्रोच वाली बुक्स आपको चूज करनी है या स्मार्ट अप्रोच, वो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपकी कैपेसिटी क्या है। ठीक है। तो लॉन्ग लॉन्ग टर्म अप्रोच में अब चलते हैं सेक्शन वन में। मतलब जैसे दो सेक्शन में बीपीएससी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस बटा हुआ है, तो सेक्शन वन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और सेक्शन वन जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, पार्ट वन और पार्ट टू में। तो सेक्शन वन का पार्ट वन के बारे में डिस्कशन करते हैं। पार्ट वन में आपका अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन आता है। अब अकाउंटिंग भी दो प्रकार का होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। अकाउंटिंग से आप सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग मत समझिएगा, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग भी आएगा। ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए मैंने बुक जो सजेस्ट किया है वो है 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटी एनआईओएस या एनआईओएस की जो बुक है, हिंदी इंग्लिश बोथ अवेलेबल हैं। आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट या ई पाठशाला पे मिल जाएंगे, या
NIOS के वेबसाइट पे मिल जाएंगे ये बुक्स, तो आप उसको पढ़ें। अब क्या है कि अब थ्रूली उसको नहीं पढ़ना है, नहीं कि NCERT 11-12 का पढ़ने लगे, पूरा एकदम रटने लगे, ऐसा नहीं है। आप सिलेबस लीजिए, आपको सिलेबस कंठस्थ याद होना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए मुंह जबानी, ठीक है। और आप सेलेक्टिव जो टॉपिक्स हैं वो NCERT या NIOS से कवर कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप NCERT की जगह पर NIOS चूज करें, बहुत बेस्ट है। मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है, मैंने जहाँ तक देखा है उनके टॉपिक्स, तो NIOS बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। बाय द वे आप दोनों देख सकते हैं, और जो प्रीफर हो आप एक ही चूज करें। ये नहीं कि NCERT भी करें और NIOS भी करें, नहीं, आपको एक ही से करना है, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय JR मोंगा। आप इनकी बुक से आप सेलेक्टिव, पूरा किताब इनका नहीं रटना है, सेलेक्टिव टॉपिक्स जो हैं अकाउंटिंग के आपके सिलेबस में जो है वो टॉपिक यहाँ से कवर करना है। या इसके जगह पर हनी फैन मुखर्जी, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हनी फैन मुखर्जी इंग्लिश मीडियम के लिए है ये। तो आप इन दोनों में से कोई एक बुक चूज कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। नेक्स्ट है जो एडवांस अकाउंट्स हिंदी मीडियम के लिए है, एडवांस अकाउंट बाय MC शुक्ला, TS गरेवाल, MP गुप्ता, BM अग्रवाल। तो इसमें आपको पूरा बुक्स नहीं पढ़ना है, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सेलेक्टिव टॉपिक्स इसमें जो BPSC ने दिया हुआ है, एकदम ग्रेजुएशन लेवल का है ये। तो उन सेलेक्टिव टॉपिक्स को जो जो सिलेबस में आपको दिया हुआ है उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें, नहीं तो पूरा बुक्स लेके PhD नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से जो सेलेक्टिव टॉपिक्स आप इग्नू के बुक से कवर कर सकते हैं। इग्नू का जो MCOM का जो मटेरियल आता है, तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। उसके बाद से इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा, इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये आप इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हो, या ICSI या ICAI की वेबसाइट से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अब आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए मैंने प्रीफर किया है कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स, महेश्वरी एंड मित्तल। बहुत अच्छी बुक है ये, इंग्लिश मीडियम के लिए है। और हिंदी मीडियम से हैं अगर आप, तो लागत लेखांकन एक साहित्य भवन प्रकाशन, जिनके राइटर ML अग्रवाल एंड डॉक्टर KC गुप्ता हैं, वो आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इग्नू के बुक से सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं, और ICAI या ICSI का कॉस्ट अकाउंटिंग का जो बुक्स आता है उसमें से सेलेक्टिव टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और नोट्स तैयार करते रहना है। ये नहीं कि मार्क करके सिर्फ नहीं, आपको लिखना भी है, ठीक है। उसके बाद से टैक्सेशन में आ जाए, तो टैक्सेशन में आपका ग्रीश आहूजा इंग्लिश मीडियम के लिए, और आयकर विधान एवं लेखे RK जैन, डॉक्टर RK जैन, राजीव बंसल पब्लिकेशन का आता है, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ICAI ICSI का वेबसाइट से भी आपको टैक्सेशन का जो सब्जेक्ट है वो PDF डाउनलोड करके आप वहाँ से सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। मतलब पढ़ सकते हैं क्या, पढ़ना ही है, ठीक है। अब ऑडिटिंग के लिए आप एक बुक आता है अरुणा झा का, टेक्समैन पब्लिकेशन का, स्टूडेंट गाइड टू ऑडिटिंग। तो ये बेस्ट है इंग्लिश मीडियम के लिए। और साथ ही साथ अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप कोई भी प्रीफर कर सकते हैं ऑडिटिंग का, मार्केट में बहुत सारा बुक अवेलेबल है हिंदी मीडियम का। या आप ग्रेजुएशन किए हो तो ग्रेजुएशन का बुक से भी फॉलो कर सकते हैं ऑडिटिंग का, ठीक है। इसके साथ साथ ICAI ICSI वेबसाइट पे ऑडिटिंग का जो PDF अवेलेबल है सब्जेक्ट का, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ सकते हैं। अब आते हैं पार्ट 2 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आपके पास कोई बुक नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है नए बुक्स के लिए। आपको इग्नू से फाइनेंशियल मैनेजमेंट MCOM का जो स्टडी मटेरियल आता है वहाँ से आप सेलेक्टिव टॉपिक जो जो BPSC में दिया हुआ है सिलेबस में वो पढ़ें। इसके साथ साथ ICSI या ICAI का जो वेबसाइट है उस पर अपलोडेड है, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। ऑन सम पार्ट लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल, ये आपका इकोनॉमिक्स, आप जनरल स्टडीज का प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें तो इकोनॉमिक्स आएगा ही। तो उस इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल दिया रहता है। जैसे अगर आप रमेश सिंह कवर करते हैं तो रमेश सिंह में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। आप या कोई भी आप इकोनॉमिक्स का बुक प्रीफर कर रहे हैं तो
उस बुक्स में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल। ठीक है। अब आता है प्रोविजन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो ये आप इंटरनेट या आईसीएसआई वेबसाइट से ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये गूगल में सर्च कीजिएगा प्रोविजंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, तो बहुत सारे वेबसाइट आएंगे, वो खोलिए और पढ़िए। ठीक है। देन सेक्शन 2 में अब चलते हैं। सेक्शन 2 में जैसे सेक्शन 1 पार्ट दो पार्ट में बटा हुआ है, उसी तरह सेक्शन 2 भी दो पार्ट में बटा हुआ है। तो पार्ट 1 में है आपका ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो यूपीएससी के सिलेबस में है। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के लिए ही जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है जो सिलेबस में लिया है वही पढ़ना है। इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो है बीपी सिंह एंड टीएन छाबड़ा का। ठीक है। या इसके अलावा आप इग्नू से भी कवर कर सकते हैं, बेस्ट है। बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो इग्नू बेस्ट रहेगा। अब आते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका ईपीएफओ में भी काम करेगा, आपका जितना भी बीपीएससी का एग्जामिनेशन होता है उसमें भी काम करेगा। तो इसके लिए इंग्लिश मीडियम के लिए सीएस वेंकट रमन का एक बुक आता है, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा हिंदी मीडियम के लिए श्रम एवं औद्योगिक विधि, प्रोफेसर सूर्य नारायण मिश्र, श्रम विधान एवं औद्योगिक संबंध, गणेश कुमार झा। यानी आप सूर्य नारायण मिश्र जी का बुक लें या गणेश कुमार झा का, जो आपको अच्छा लगे, जिस लैंग्वेज जो आपको मिल जाए, इजीली मिल जाए, अच्छा क्या लगे। अब दोनों बुक खरीदिएगा और कंपैरिजन करके तो पढ़िएगा नहीं, जो आपको अवेलेबल मिल जाए, आपके पास जल्दी आ जाए, वो पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करने होंगे। ये आपको बीपीएससी का जो ऑफिस है, ठीक है, तो बीपीएससी ऑफिस में एक झा जी रहते हैं, तो उनके पास बीपीएससी ऑफिस का जो छोटू बुक स्टॉल है उसके शायद ऑपोजिट साइड में ही है। तो झा जी के पास ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है, या आप बीपीएससी ऑफिस पे छोटू बुक स्टॉल है वहाँ पे भी कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं, वो होम डिलीवरी करा देगा। अब आते हैं, इसके अलावा आप कोई कोचिंग का स्टडी मटेरियल खरीदना चाहते हैं तो इसमें आपका रैंकर्स क्लासेस का स्टडी मटेरियल खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप बाजीराव का भी खरीद सकते हैं स्टडी मटेरियल। ओके, वो रैंकर क्लासेस बेस्ड रहेगा। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे स्मार्ट अप्रोच का, कि स्मार्ट अप्रोच कैसा होना चाहिए। वो तो लॉन्ग टर्म था। स्मार्ट अप्रोच मतलब कम समय में हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है तो भी हम ये सब्जेक्ट इजीली निकाल सकते हैं ऑप्शनल के रूप में। तो इसके लिए आपको सबसे पहला जो चीज़ चाहिए वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, उसकी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस है वो पढ़िए, 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार जितना हो पढ़िए, और लिखने की कोशिश कीजिए अपने हिसाब से। इसके साथ साथ आपको जितने भी टॉपिक्स हैं, सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं, वो आपको किसी और बुक से करने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रेजुएशन में जो बुक्स पढ़े हो बस वहीं से आप नोट्स तैयार करो और कुछ डेटा अपडेट करके नोट्स तैयार करो, अपने हिसाब से नोट्स तैयार करो। ठीक है। दूसरी चीज़ कि एनआईओएस एनसीईआरटी से कुछ टॉपिक्स हैं, बेसिक जो टॉपिक्स हैं वो आप वहाँ से कवर करो। थर्ड, इग्नू के बुक्स जो एमकॉम और बैचलर कोर्सेज के आते हैं तो वो आप ज़रूर कवर करो, मतलब जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं वहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आईसीएआई आईसीएसआई पे जो भी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग हुआ, या आपका ऑडिटिंग हुआ, या टैक्सेशन हुआ, एकदम अपडेटेड वर्जन का आपका पीडीएफ वहाँ पे अपलोड रहता है, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ओके, और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बता ही दिया। उसके बाद से आप स्टडी मटेरियल रैंकर क्लासेस का खरीद सकते हो, या बाजीराव का खरीद सकते हो, या एक ब्रिलियंट कोचिंग समथिंग आता है वहाँ से खरीद सकते हो। दिल्ली में ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग ऑनलाइन डिलीवरी भी करते हैं, तो वो आप फॉलो कर सकते हो, या दिल्ली में हो तो आप मंगवा सकते हो, या कोई है तो मंगवा सकते हो वहाँ से। और आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप्स को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अगर सब्सक्राइबर जितने बढ़ेंगे, जितने लोग हम लोगों से जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, तो
इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उस पे हम लोग वीडियो डेली अपलोड किया करेंगे। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।